बात करेंगे डॉक्टर राजेश भारद्वाज हैं, सर्जन हैं ईएनटी के, उनसे बात करेंगे। और इसके अलावा डॉक्टर ईश्वर चंद्र आयुर्वेदाचार्य हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। राजेश जी और ईश्वर चंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ बिल्कुल। राजेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे। इससे पहले जब आपसे बात हो रही थी तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि वैक्सीन यदि आती है तो वैक्सीन के आने में कितना टाइम लगेगा, और जो वक्त हम लोगों ने बताया था शायद उससे कुछ पहले वैक्सीन के आने का दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। क्या आपको लगता है वैक्सीन अब कितनी देर में, अब चूंकि इंसानों पर ट्रायल शुरू किया जा चुका है, राजेश जी क्या आपको लगता है कि वैक्सीन अब 1 महीने के भीतर, 15 से 1 महीने के भीतर बाजार में उपलब्ध होगा आम लोगों के लिए? योगी जी, पहली बार तो मैं जो आपने मॉडर्ना का रिसर्च, ये जो लेटेस्ट रिसर्च जिसके बारे में हम सारी चर्चा कर रहे हैं, वो मॉडर्ना है जो अमेरिकन कंपनी है जी। अमेरिकन कंपनी ने दावा किया है कि हमारे फेज 1 ट्रायल सक्सेसफुल हुए हैं। फेज 1 ट्रायल में कुछ 700-800 के करीब उन्होंने ट्रायल किया, उसमें भी उनको कुछ कमियां पाई गई। उन्होंने अलग अलग डोजेज दिए थे और उसमें कुछ लोगों को जो हाई डोज मिली थी उनको बुखार और कुछ संक्रमण के सिम्टम आए थे, जिसकी वजह से उन्होंने वो वाला जो पार्ट है उन्होंने छोड़ दिया कि भाई इतना हाई डोजेज नहीं देंगे, उससे कम देंगे जी। दूसरी बात यह है कि फेज 1 ट्रायल के बाद मॉडर्ना ही कह रहा है कि अब हम फेज 2 ट्रायल करेंगे जिसमें हम करीब 600 लोग लेंगे और उसमें हम डोजेज डिसाइड करेंगे कि ये डोजेज ठीक है कि नहीं। जुलाई में वो फेज 3 ट्रायल करेंगे। फेज 3 ट्रायल में वो हजारों लोग लेंगे। आप जैसे जानते हो हम इतना कुछ सीख चुके हैं बीमारी और वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन की जब ट्रायल्स होती हैं, फेज 3 ट्रायल में डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल होती है। डबल ब्लाइंड ट्रायल का मतलब कि ना मरीज ना डॉक्टर, किसी को भी नहीं पता है कि दवाई किसको मिल रही है और प्लेसिबो किसको मिल रहा है। उससे क्या होता है कि जो यूजर बायस और पेशेंट बायस है वो दोनों हट जाते हैं और पता चलता है कि ये वैक्सीन सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। मैं नहीं मान सकता, ना यूएसए ने दावा किया है ना किसी ने भी कहा है कि जनवरी से पहले कुछ हो पाएगा। जितना मर्जी हम फास्ट ट्रैक कर लें, काफी टाइम लगेगा इस चीजों में, क्योंकि इसको ऑपरेशन वॉर्प स्पीड कहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने। वॉर्प स्पीड इन्होंने पहले भी किया था और तब जब दूसरा वायरस था और उसमें उनको उसको पूरा का पूरा अपना प्रोग्राम विड्रॉ करना पड़ा था क्योंकि बहुत साइड इफेक्ट्स हुए थे और लोग बहुत ज्यादा बीमार हुए थे। तो वैक्सीन ऐसी खतरनाक चीज है, जरूरी भी है और खतरनाक भी है, क्योंकि जब तक हम सही वैक्सीन नहीं निकाल पाएंगे उसको मार्केट में लाना बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। राजेश भारद्वाज जी, एक सवाल, समय हमारे पास कम हो रहा है। राजेश जी, एक सवाल, अगर ये वैक्सीन जनवरी तक आ जाती है बाजार में, किन किन लोगों के लिए जरूरी होगा? क्या ये सभी कोई ले सकते हैं या जो लोग प्रभावित हैं या जो पहले प्रभावित हो चुके हैं वही ले? इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है? किन लोगों को लेना चाहिए वैक्सीन, किन लोगों को नहीं? मुझे जी, सबसे पहले तो ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो सबसे आगे संक्रमण के साथ लड़ रहे हैं, उनको लेना चाहिए। नर्सेज, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, सैनिटेशन वर्कर्स, पुलिस कर्मचारी, बस ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, जितने भी लोग जो आम ड्यूटी अपनी निभा रहे हैं, जिसमें उनको पता नहीं है कि जो उनके सामने इंसान आया है उसको ये संक्रमण है कि नहीं, इनको लेना जरूरी है। उसके बाद एल्डरली, जो बहुत बुजुर्ग हैं, जिनको और ज्यादा बीमारियां हैं, उनको लेना है। उसके बाद धीरे धीरे करके आम जनता की तरफ भी हम बढ़ेंगे, ताकि बाकी सारे की सारी, जो हमने हर्ड इम्यूनिटी की बात की थी, अगर आपको याद है, हर्ड इम्यूनिटी ये है कि अगर 60 से 70% लोगों को अगर इस तरह का वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो हम समझ लेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी हो गई। अब वायरस फैलेगा नहीं, अब हमारे साथ रहेगा, जैसे इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, तरह तरह के वायरस हैं और इस तरह का ये परेशानी नहीं करेगा। तो पहले तो जो आगे बढ़े हुए लोग जो सामना कर रहे हैं उनका, और फिर धीरे धीरे सबको जितने भी हो सके हमको ये वायरस का वैक्सीन देना पड़ेगा। बहुत सारे वैक्सीन जो है बच्चा जब पैदा होता है तो उस समय उनको लगा दिया जाता है बच्चे को। क्या ये इस तरीके का वैक्सीन होगा कि अगर आप चाहें तो आप उसको लगा सकते हैं ताकि इन फ्यूचर जो है आपको इस तरीके के किसी वायरस का अटैक आप पे नहीं हो? मुकेश जी, ये तरह तरह के वायरस बन रहे हैं। अगर आप हम चर्चा कर चुके हैं, आरएनए के ऊपर लेके वायरस बने हुए हैं, वैक्सीन बने हुए हैं और तरह तरह की और टेक्नोलॉजी के ऊपर वायरस बने हुए हैं जो तरह तरह की इम्यूनिटी शरीर को देते हैं जी। बच्चों में हमने देखा है संक्रमण कम होता है, या बच्चों का क्यों कम होता है? शायद उसकी वजह जो है, साइंटिफिक वजह यह है कि इनके ACE2 रिसेप्टर्स
थोड़े इमेच्योर होते हैं, इसलिए वो वायरस जहां पर ACE2 रिसेप्टर को पकड़ता है वो बच्चों में वो नहीं पाता, इसलिए बच्चों को कम होता है। तो ये चाइल्डहुड जो हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसमें शायद हम इनिशियली इसको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू राजेश जी। और